सम्मानित साथियों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। मैं हूं डॉक्टर जन्मेजय, कंसल्टेंट जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, एक सीनियर रेजिडेंट एम्स नई दिल्ली। एक चिकित्सक होने के नाते मेरी पूरी कोशिश है कि स्वास्थ्य संबंधित जरूरी एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं को आप तक बहुत ही सरल और सहज भाषा में पहुंचाया जाए। स्वस्थ रहने के लिए और बीमारी से मुक्ति के लिए जरूरी है सटीक जानकारी। जानकारी ही बचाव है, बचाव ही असली सुरक्षा, यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कहते हैं ना, इलाज से लाख गुना अच्छा है बचाव। ये सिर्फ बात नहीं है, इस बात में दम भी है। एक भारतीय के तौर पर, उससे भी आगे एक विशेषज्ञ चिकित्सक के तौर पर मेरा लक्ष्य है स्वस्थ भारत, श्रेष्ठ भारत। स्वास्थ्य जागरूकता को व्यापक बनाकर, एक दूसरे के सहयोगी बनकर और स्वस्थ रहने के तमाम उपायों को अपनाकर स्वस्थ भारत, श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार किया जा सकता है। स्वास्थ्य जागरूकता की इस कड़ी में 140 करोड़ आबादी वाले अपने देश के आधी आबादी के सबसे बड़ी समस्या यानी महिलाओं का दुश्मन स्तन कैंसर। जी, हम आज स्तन कैंसर की बात करेंगे। स्तन कैंसर महिलाओं में होने वाले तमाम कैंसरों का अकेले स्तन कैंसर का हिस्सा 25 से 28% है। साथियों, यदि आपको या आपके घर के किसी भी परिवार को या आसपास पड़ोस में किसी को स्तन की कोई भी समस्या है, गांठ हो, गिल्टी हो, नाली हो, सूजन हो या दर्द हो, या स्तन से किसी भी प्रकार का असामान्य स्राव आ रहा हो, तो समझ लीजिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज हम स्तन में होने वाली तमाम समस्याओं के साथ साथ विशेष तौर पर स्तन कैंसर के लक्षणों, जांच की विधियों और विस्तार से उसके इलाज के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहें और वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। महिलाओं में होने वाले तमाम कैंसरों का 25 से 28% हिस्सा सिर्फ स्तन कैंसर का है। स्तन अपने शरीर का एक छोटा सा बाह्य हिस्सा है। एक महिला अपने स्तनों को नहाते समय, कपड़े बदलते समय, स्तनपान कराते समय वो उसे छू सकती है, देख सकती है। इसलिए साधारण से साधारण बदलावों को जो स्तन में हो रहा है उसे पकड़ना बहुत ही आसान है। अपने देश का दुर्भाग्य ही है कि 50% से ज्यादा स्तन कैंसर अपने एडवांस स्टेज में डिटेक्ट होते हैं। नतीजा, इलाज बहुत खर्चीला हो जाता है और इलाज के उपरांत 5 वर्षों तक जीने का जो दर है उसमें बहुत कमी हो जाती है। मृत्यु दर भी बहुत बढ़ जाता है। और ये सारी समस्याएं इसलिए पैदा होती है क्योंकि स्तन कैंसर के बारे में हमारी जानकारी, हमारी जागरूकता बहुत ही निम्न स्तर पर है। स्क्रीनिंग के जो उपाय हैं और स्क्रीनिंग के लिए जो संसाधन चाहिए उसकी भी आम लोगों तक पहुंच बहुत कम है। इलाज भी बहुत विलंब से होता है। यूं कहें कि स्तन कैंसर के इलाज के लिए जो व्यापक सुविधाएं होनी चाहिए वो आज भी आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। साथियों, वर्ल्ड कैंसर रिपोर्ट 2020 की माने तो पूरी दुनिया में महिलाओं का सबसे आम कैंसर स्तन कैंसर ही है। कुल मिलाकर के 2.3 मिलियन नए केस रिपोर्ट होते हैं हर साल। साथियों, ग्लोबल डाटा 2020 की हम माने तो भारत में स्तन कैंसर की संख्या 1,78,000 के करीब है, जो तकरीबन 13.8% है सभी कैंसर का जो महिलाओं में होते हैं। मौतों की बात करें तो तकरीबन 90,000 मौत हर साल होते हैं, जो 10.8% के आसपास में है। जी हाँ, पुरुषों के स्तन में होने वाले कैंसर का अनुपात बहुत ही कम है, यानी कुल स्तन कैंसर का मात्र 1%। इसलिए इस भ्रामक स्थिति में रह करके स्तन में होने वाले किसी भी बदलाव को, किसी भी मुश्किल को हम नकार दें या उसे नजरअंदाज कर दें, ये पुरुषों के लिए घातक हो सकता है। मान करके रखें, पुरुषों के स्तन में भी कैंसर होने की संभावना है, भले इसका प्रतिशत कम है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड कैंसर रिपोर्ट 2020, यदि हम इसकी माने तो स्तन कैंसर को रोकने के लिए सबसे कारगर और जरूरी उपाय है शुरुआती दौर में स्तन कैंसर का पहचाना जाना और समय पर इसका इलाज। सम्मानित साथियों, स्तन कैंसर को शुरुआती दौर में पहचानने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपने स्तन में होने वाले असामान्य बदलावों को समय पर पहचाना जाए। यदि हम स्तन कैंसर के लक्षणों की बात करें तो ये बहुत जरूरी है कि क्या क्या लक्षण होंगे इसके बारे में जानना आवश्यक है। हम स्तन कैंसर के लक्षणों की बात करें उससे पहले हम उन खतरों की बात करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्हें या तो बदला जा सकता है या जो नहीं बदले जा सकते हैं, उन पर हम गौर कर सकते हैं। साथियों, यदि स्तन कैंसर के खतरों की बात करें तो कुछ खतरे ऐसे हैं जिन्हें हम टाल सकते हैं, जिन्हें हम मॉडिफिएबल रिस्क कहते हैं। इन खतरों में धूम्रपान करना है, मदिरा पान करना है, मोटापा हो गया, या हमारे भोजन पदार्थ में हाई सैचुरेटेड फैट का मात्रा ज्यादा होना, अपने बच्चों को दूध न पिलाना, या फिर बढ़ती उम्र के साथ या ज्यादा उम्र में पहले बच्चे को जन्म देना। ये सारे ऐसे खतरे हैं जो मॉडिफाई हो सकते हैं, यानी जिन्हें बदला जा सकता है।
कुछ खतरे ऐसे हैं जिन्हें बदलना मुश्किल है, इसलिए उन पर गौर करना बहुत जरूरी है। जैसे बढ़ती उम्र के साथ बढ़ता हुआ उम्र अपने आप में स्तन कैंसर के लिए एक खतरा है साथियों। फैमिली हिस्ट्री यानी पारिवारिक इतिहास, यानी अपने परिवार में हमारे बहन को, हमारे माँ को, हमारे नानी को किसी को स्तन कैंसर है तो हमारे स्तन कैंसर के खतरों को बढ़ा देता है साथियों। कुछ जीन ऐसे हैं जिनका म्यूटेशन जैसे BRCA1 यानी BRCA1 और BRCA2 का म्यूटेशन अपने आप में एक खतरा है जो हमारे स्तन कैंसर को बढ़ाता है साथियों। स्तन कैंसर के लक्षणों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना आवश्यक है, क्योंकि ये लक्षण सामान्य बीमारी के हो सकते हैं, लेकिन जांच से ही यह तय होता है कि वो स्तन कैंसर के लक्षण है या सिर्फ साधारण समस्या। जी हाँ, ध्यान दें, स्तन में होने वाले किसी भी प्रकार का जो पीड़ा रहित गांठ या गिल्टी है, स्तनों में गड्ढे पड़ जाते हो, स्तन के चमड़े मोटे हो जाते हो, स्तन के चमड़ों में लाल या सूजन हो जाता हो, स्तन में दर्द हो रहा हो, या अपने बगल के आम पीठ में जिन्हें हम कांप कहते हैं वहां भी यदि कोई गिल्टी है तो यह स्तन कैंसर का शुरुआती लक्षण हो सकता है। स्तन से होने वाले किसी भी असामान्य स्राव को यानी ब्रेस्ट डिस्चार्ज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इन तमाम समस्याओं को मिलने के बाद यानी स्तन में होने वाली ऐसी समस्याएं स्तन कैंसर के शुरुआती लक्षण हो सकती हैं। ऐसा कोई समस्या यदि आपको अपने अंदर महसूस होता है तो आप निर्भीक होकर के, निडर होकर के और तुरंत ही नजदीक के अस्पताल में जाकर के किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से जरूर दिखाएं। जांच के आधार पर यह सुनिश्चित कर पाना संभव है कि यह स्तन कैंसर के लक्षण है या साधारण स्तन की कोई समस्या है। सामान्य साथियों, स्तन में होने वाले किसी भी समस्या का समाधान यदि आप नीम हकीम में ढूंढते हैं तो यह मुश्किल बात होगी। आप आज 2025 में स्तन में होने वाले किसी भी समस्या का समाधान यदि आप झाड़ फूक में ढूंढते हैं तो ये बड़ी मुश्किल बात होगी, ये जानलेवा साबित हो सकता है। स्तन कैंसर के जांच यानी परीक्षण की हम बात करें तो बड़ी ही सरल और सहज है। हमें जानकारी के अभाव में बड़ी घबराहट होती है कि हम कहां जाएं, किससे मिले, कैसे जांच कराएं साथियों। लेकिन स्तन कैंसर के परीक्षण या स्तन कैंसर का जांच जो है 3 चरणों में होता है, जिसे हम ट्रिपल असेसमेंट कहते हैं। पहले चरण में यदि हमारे स्तनों में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या असामान्य सा कोई भी चीज हमें मिलता है तो हम अपने चिकित्सक को जाकर दिखाते हैं। चिकित्सक हमारे स्तनों की परीक्षण करते हैं, तो उसमें होने वाले, चमड़े में होने वाले कोई लाली, सूजन, कोई गांठ, गिल्टी, उनमें होने वाले किसी भी प्रकार के बदलावों को वो बहुत ही गहराई से और अच्छे तरीके से जांचते हैं। इसे हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन कहते हैं। ये भी परीक्षण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरे चरण में हम स्तनों की विशेष मशीन के द्वारा जांच करते हैं, जैसे स्तनों को हम मैमोग्राम के द्वारा जांचते हैं। मैमोग्राम एक विशेष प्रकार का मशीन है साथियों, जो हमारे स्तन में होने वाले तमाम तरह के बदलावों को पकड़ सकता है। विशेष करके यदि स्तन में कोई कैंसर का अंश है, कैंसर का टुकड़ा है, कैंसर का गांठ है, तो स्तन कैंसर में होने वाले बदलावों को भी बड़ी बारीकी से पकड़ सकता है, विशेष करके माइक्रो कैल्सिफिकेशन को। आगे के हिस्से में जरूरत पड़ने पर हम स्तन कैंसर को अल्ट्रासाउंड से, स्तन कैंसर को सीटी स्कैन से और विशेष परिस्थिति में MRI द्वारा भी स्तन में होने वाले बदलावों को हम जांच सकते हैं। इन तमाम जांचों को हम रेडियोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आज के दौर में ये सभी जांच सभी अच्छे संस्थाओं में उपलब्ध है। तीसरे चरण में हम स्तन में होने वाले तमाम बदलावों को FNAC या बायोप्सी के द्वारा, जिन्हें हम हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच कहते हैं साथियों। यदि स्तन में किसी भी प्रकार की कोई गांठ या गिल्टी है तो उसे हम बारीक सुई के द्वारा, जिन्हें फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी यानी FNAC कहते हैं, उसके माध्यम से ये पता लगा सकते हैं कि स्तन में उभरने वाले इस गांठ का प्रवृत्ति क्या है, क्या ये कैंसर तो नहीं है। उसके आगे यदि सुविधाएं उपलब्ध हैं तो हम कोर बायोप्सी कर सकते हैं, यानी एक ऐसा जांच है जहां विशेष प्रकार के मोटी सुई के द्वारा स्तन में गांठ से हम एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के और दूरबीन के द्वारा यानी माइक्रोस्कोप की मदद से हम उसके सेल को देखते हैं और हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो सेल हैं, जो कोशिकाएं हैं, स्तन कैंसर की कोशिकाएं हैं या नहीं है। साथियों, स्तन कैंसर की इलाज की हम बात करें तो आज देश के प्रमुख सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में इसका इलाज उपलब्ध है। स्तन कैंसर का इलाज इसके स्टेज पर भी बहुत निर्भर करता है, इसलिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि किस स्टेज में स्तन कैंसर कहां तक पहुंचा है। 0 स्टेज की बात करें तो स्तन कैंसर की कोशिकाएं स्तन के डक्ट और लोब्यूल तक ही सीमित होते हैं, यानी ये पूरी समस्या स्तन में ही सीमित है। स्टेज 1 की हम बात करें तो स्तन में गांठ तो होते हैं, लेकिन ये स्तन तक ही सीमित है, स्तन के बगल काख में जो गिल्टियां हैं वहां तक नहीं पहुंचती है। स्टेज 2 में स्तन कैंसर की कोशिकाएं स्तन से निकल करके बगल के जो गांठ हैं यानी लिम्फ नोड्स है, जिसे हम एक्सिलरी लिम्फ नोड्स कहते हैं, वहां तक पहुंच जाती है। स्टेज 3 यानी तीसरे चरण में, तीसरे स्टेज में स्तन कैंसर की कोशिकाएं स्तन
बगल के आर्मपिट के लिम्फ नोड्स में, जिन्हें हम एक्सिलरी लिम्फ नोड्स कहते हैं, से निकल करके छाती के चमड़े और दीवारों तक पहुंच जाती है। और स्टेज 4 की हम बात करें तो स्तन कैंसर की कोशिकाएं स्तन और आर्मपिट के लिम्फ नोड से भी निकल करके शरीर के दूसरे हिस्से में चले जाते हैं, जैसे हमारा फेफड़ा हो गया, ब्रेन हो गया, हड्डियां हो गई, इन तमाम जगहों में। यानी स्तन की समस्या अब शरीर के दूसरे हिस्से तक पहुंच गई है, इसे हम मेटास्टेटिक कैंसर कहते हैं या स्टेज 4 डिजीज कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि स्तन कैंसर का इलाज उसके स्टेज पर निर्भर करता है, और मैंने आपको विस्तार से स्टेज के बारे में बताया, 0, 1, 2, 3, 4 स्टेज क्या है। साथियों, यदि स्तन कैंसर के इलाज की बात करें और स्तन कैंसर हमारे स्तन तक ही सीमित है, तो संभव है कि स्तन के उस गांठ को निकाल देना ही उचित इलाज हो जाता है। लेकिन आगे कई दफा स्तन कैंसर के कोशिकाओं को मारने के लिए कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम कीमोथेरेपी कहते हैं। यानी हम कीमोथेरेपी की मदद से स्तन कैंसर की कोशिकाओं को मारने की कोशिश करते हैं। और आगे जब डिजीज और एडवांस होता है तो कई दफा ऑपरेशन के साथ साथ कीमोथेरेपी और उसके आगे रेडिएशन या रेडियोथेरेपी की भी सहयोग लेने की जरूरत पड़ती है। रेडियोथेरेपी में हम एक विशेष मशीन के द्वारा उच्च ऊर्जा वाले यानी हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी के द्वारा हम कैंसर कोशिकाओं को मारने की कोशिश करते हैं। इन इलाजों के अलावा वर्तमान दौर में और कई भी प्रकार की विधियां हैं जो कैंसर के इलाज करने में मददगार होते हैं, जैसे हार्मोन थेरेपी। यानी हम उन हार्मोन को भी रोकने की कोशिश करते हैं जो हार्मोन स्तन कैंसर को बढ़ाने में मददगार होते हैं। टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी भी आज के दौर में एक ऐसी विधि है जो कैंसर के इलाज में मददगार है। इस विधि के द्वारा हम उन कोशिकाओं को टारगेट करते हैं या उन तत्वों को टारगेट करते हैं जो स्तन कैंसर के बढ़ने या फिर ग्रो करने में या एडवांस होने में मदद करते हैं। इस प्रकार से ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी और टारगेटेड थेरेपी, इन तमाम माध्यमों से हम स्तन कैंसर का इलाज कर सकते हैं। लेकिन साथियों, इसके ऊपर जरूरी है कि हम स्तन में होने वाले तमाम बदलावों के प्रति सजग रहें, सतर्क रहें। शुरुआती दौर में हमने कहा था प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। किसी भी बीमारी को बढ़ा करके उसके मुश्किल इलाज को हासिल करने से जरूरी है या आसान है कि हम उसके बचाव के तमाम उपायों को अपना लें। साथियों, स्तन में होने वाले तमाम बदलावों के प्रति सतर्क रहें, सजग रहें, और कोई भी असामान्य बदलाव आपको मिले तो बिना समय गवाए आप चिकित्सक को जाकर के अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए तत्पर रहें। स्वस्थ रहें और खुशहाल रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें। आपसे बस इतना गुजारिश है कि स्वस्थ भारत, श्रेष्ठ भारत के हमारे सपने को जमीन पर उतारने में हमें मदद करें। साथियों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल द हेल्थ एंड हीलिंग डॉक्टर जन्मेजय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे निवेदन है, विनती है, गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पे आने वाले तमाम महत्वपूर्ण सूचनाओं को जो लगता है कि आपके लिए कारगर है, जरूरी है, महत्वपूर्ण है, और लोगों तक साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।